मरने के बाद क्या होता है? हम रोज़ाना अपनी लाइफ में हरी सब्जियां और वर्कआउट जैसे चीज़ें कर करके ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ को अमर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन हमें मरना ही है और मरने के बाद हमें कहाँ जाना होता है ये कोई नहीं जानता। सपोज हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है वो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो हमारी रुचि यानी कि आत्मा, रूह, मरने के बाद ये कहाँ जाती है? ये जो हमारा सोल है वो कहाँ जाता है? आज हम मान लो कि आप जिंदा हो और उसके बाद हम कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हम सच में हैं, यानी कॉन्शियस, यानी कि हम कुछ सोच रहे हैं बातों को, और इसी तरीके से हम सोचते हैं तो हम जिंदा हैं। जब अगर हम किसी चीज़ों को नहीं सोचते हैं यानी कि हम उस चीज़ से बिल्कुल परे हो गए तो इसका मतलब कि हम जिंदा नहीं हैं। जब अगर हम किसी चीज़ को नहीं सोच सकते यानी कि हम मर चुके हैं। यहाँ सवाल आता है कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो सोचने के लिए भी हमें ज़िंदा रहना है, और अगर हम नहीं जिंदा हैं तो हम किसी चीज़ को सोच नहीं सकते। आज हम यही पता करते हैं कि मरने के बाद होता क्या है, रियल में हम क्या करते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो क्या होता है। हमारे पूरे देश में 4200 से भी ज़्यादा धर्म है, जो कि सभी लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, और वो सभी लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। आइए आज हम जानेंगे कि मरने के बाद होता क्या है। हमारी जो वास्तविक बॉडी है यानी कि जो एक हमारी बॉडी बनाई गई है वो रियल में कहाँ जाती है। आज हम कुछ ऐसे ही कुछ लोगों से बात करेंगे, यानी कि उन लोगों से जो मरने के बाद जिंदा हो गए थे और उन्होंने अपना जिंदा होने का सबूत भी दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग मर चुके थे और वो कुछ टाइम में ही वापस जिंदा हो गए। हमारे इंडिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम है। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ है, और जिन लोगों के साथ ये हुआ है उन्होंने अपना अच्छे से एक्सप्लेन करके उन्होंने चीज़ों को बताया है कि मरने के बाद रियल में हम कैसे होते हैं, यानी कि हम क्या सोचते हैं, हमारे आसपास क्या दिखाई देता है, क्या चीज़ हम देख सकते हैं और क्या चीज़ हम नहीं देख सकते। इन्होंने हर एक चीज़ को अनुभव किया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को अनुभव किया और उन्होंने बताया। 2011 में एक इंसान की जब डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे तो उस टाइम पे उनकी सर्जरी सही से नहीं हो पाई और उस इंसान की सर्जरी करते समय मौत हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद जब देखा गया तो उस मॉनिटर में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, और डॉक्टरों की टीम ने जब उसे देखा तो उस इंसान को बचाने में सक्षम हुए, यानी कि उस इंसान को बचा लिया गया। फिर जो उस व्यक्ति ने जो बताया वो आपके सुन के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने जो देखा, यानी कि अपने आप को नहीं देख पाया लेकिन अपने आप को होने का फील कर रहा था। ये नहीं कि मैं आसमान में या हवा में तैर रहा हूँ, बस उन्होंने अपने आप को होने का फील यानी कि एहसास दिलाया। वैसे ही एक स्टूडेंट ने कॉलेज के अंदर में स्लीपिंग पिल्स लेने की वजह से, यानी कि ओवरडोज लेने की वजह से वो बेहोश हो गया। जब पड़ोसियों ने देखा तो एम्बुलेंस को कॉल किया। उसी दौरान एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में उस लड़के को बैठा के जब हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था उसी दौरान उस लड़के की मौत हो गई। 3 मिनट बाद उस लड़के को फिर होश आया, यानी कि फिर वो जिंदा हो गया और उसने अपने जिंदा होने का सबूत दिया तो सभी लोग चौंक गए। उसने बताया कि मैं अपने आप को ही देख रहा था, यानी कि उसी एम्बुलेंस में बगल में बैठ के अपनी ही बॉडी को वो देख रहा था। डॉक्टरों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ उसकी बात को सुन के। उसने फिर हर एक चीज़ को पूछा कि जब हम रास्ते में तुम्हें ले जा रहे थे, यानी कि उस टाइम पे हमने तुम्हें कौन कौन सी दवाई, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ किया। उसने हर एक चीज़ को परफेक्टली से जवाब दिया और डॉक्टर ये सब सोच के सच में हैरान हो गया। उसने यहाँ तक कि ये तक बताया कि एम्बुलेंस इस रास्ते से मुड़ी है और इस प्लेस से वहाँ से गुजरी है, यानी कि उसने हर एक चीज़ एम्बुलेंस का एक्यूरेट बताया। इसी प्रकार हमारे रोजाना लाइफ में, यानी कि हमारे जो दैनिक जीवन रोजाना जो चल रहा है उसमें ऐसे एक्सपीरियंस या ऐसी घटनाएं आए दिन होते रहते हैं, और रिसर्च ने ये पता लगाया कि हमारे इन द वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं 2% के करीब हो चुकी है, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मरने के बाद वो वापसी जिंदा हो जाते हैं और वो अपने बीते हुए कल के बारे में बताते हैं कि मेरे साथ उस टाइम पे क्या हो रहा था।